नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल सर्व कल्याणकारिकम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंदयाणं तिहुवणहिद मधुर विसद काणम् अन्तातीद गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणम् अभिवन्द्यूण शिरसा पुनः कारणम् महावीरं ते सिंपयथ भंगम गमुखस्वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचाशिकाय संग्रह है, परमागम है। इसकी अंतिम गाथा 173 नंबर की गाथा है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले 172 नंबर की गाथा पर जो आचार्य जयसेन स्वामी की समय तात्पर्य वृत्ति तात्पर्य वृत्ति नामक जो व्याख्या है, उस पर चर्चा करेंगे। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इस ग्रंथ पर समय व्याख्या नाम की टीका लिखी है और आचार्य जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति नामक व्याख्या लिखी है। हमने आचार्य अमृतचंद के द्वारा जो विस्तार से इस गाथा का मर्म स्पष्ट किया गया है, उस पर चर्चा की। अब एक बार हम जयसेनाचार्य की टीका भी पढ़ेंगे। छोटी सी टीका है, ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा है, जहां आचार्य अमृतचंद स्वामी विस्तार करते हैं, वहां उस गाथा का आचार्य जयसेन स्वामी संक्षिप्त और सारभूत विवेचन करते हैं। जो विषय उन्हें आचार्य जयसेन स्वामी को लगता है कि ये और होना चाहिए या स्पष्ट होना चाहिए, तो वो विषय उसमें जोड़ देते हैं या स्पष्ट कर देते हैं। बाकी यदि अमृतचंद्र आचार्य ने विस्तार किया है, तो वो उसका सार लेते हुए संक्षिप्त टीका लिखते हैं, व्याख्या करते हैं। और कहीं आचार्य अमृतचंद स्वामी ने संक्षेप किया हो, तो ज्यादातर देखा गया है कि वो उसका थोड़ा विश्लेषण कर देते हैं, जिससे कि हम सभी भव्य जीवों को आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं का मर्म समझ में आए। ऐसे यहाँ भी देखने को मिलता है। हमने 172 गाथा, उसकी टीका अच्छी तरह से समझ ली है। अब यहाँ हम जब पढ़ेंगे जयसेन आचार्य की टीका, तो ये विषय और स्पष्ट हो जाएगा कि क्या विशेष बात आचार्य जयसेन स्वामी ने यहाँ पर प्रकट की है, या जो अभी तक अपन देखते आ रहे हैं वही बात यहाँ पर है। ये भी हम यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे। तो
100 हम्म 172वीं गाथा, जो कि जयसेन आचार्य की टीका में 180 नंबर की गाथा है। कुछ गाथाएं अतिरिक्त भी प्राप्त होती हैं। देखिए यहाँ जो 180 नंबर से लिखी हुई है, यह वही गाथा है जो हमने अभी 172 नंबर पे पढ़ी है। यहाँ पर उल्लेख भी किया गया है। देखिए 172 ये अमृतचंद आचार्य के अनुसार, और 180 ये जयसेन आचार्य के अनुसार। जैसे कि मेरे पास जो टीका है, ग्रंथ है, उसमें जयसेनाचार्य की टीका का अंक ऊपर लिखा हुआ है और अमृतचंद आचार्य की टीका का अंक बाद में लिखा हुआ है, जिससे ये समझ में आए कि ये गाथा जैसे यहाँ पर लिखी 180 है, लेकिन अमृतचंद आचार्य की टीका में ये 172 है। ठीक है ना। गाथा वही है। ब्रह्माणि बुद्धि कामो थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। ब्रह्माणि बुद्धि कामो रागम सवत्स कुणदुमा किंची सोतेण वीद रागो भवियो भव सायरम तरदी। यहाँ संस्कृत में ये टीका दी हुई है, नीचे उसका ही हिंदी अनुवाद है, वह हम पढ़ेंगे। टीकार्थ। तम्हा, जिस कारण इस मोक्ष मार्ग के विषय में वीतरागता ही दिखाई गई है, उस कारण निबुद्धि कामो अर्थात निर्वृत्ति अर्थात मोक्ष का अभिलाषी, काम अर्थात कामना करने वाला, मोक्ष का अभिलाषी पुरुष रागम सवत्स कुणदुमा किंची, राग सर्वत्र किसी भी विषय में किंचित भी ना करे। जैसे माँ चिंताए माँ जंपाए, वहां ध्यान का प्रकरण है ना। ये भी ध्यान की ही दशा है, जहां पूर्ण वितरागता प्रकट हो रही है। ठीक है, शुद्धोपयोग की दशा है ये। 7वें गुणस्थान से लेकर ऊपर 12वें गुणस्थान तक की ये दशा है मुख्य रूप से यहाँ, कि जहां वीतरागता ही बढ़ती जा रही है और 12वें गुणस्थान में पूर्ण हो जाती है। वह परमार्थ मोक्ष मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग है। और उसी को यहाँ कहा गया है कि सर्वत्र राग सर्वत्र किसी विषय में किंचित भी ना करे, सो तैण वीद रागो, उस रागादि के अभाव से वीतराग होता हुआ ये बता रहा है कि ऐसे तो साधक दशा चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक है, तो धीरे धीरे आगे आगे वीतराग होता हुआ और 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतराग हो जाता है। तो अरहंत अवस्था प्रकट होती है 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में। केवल अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, केवल ज्ञान, है ना। वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट होती है। तो यहाँ पर तो मार्ग की बात की है, साधक दशा की बात की है। और उस साधक दशा की पूर्णता होने पर फिर क्या होता है, वह भवियो भव जीव भव सायरम तरदी, भव समुद्र को तिरता अर्थात पार कर जाता है। वह इस प्रकार, जिस प्रकार इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग व्याख्यान के विषय में निरुपधि चैतन्य प्रकाश रूप वीतरागता ही दिखाई है, उस कारण केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की व्यक्ति रूप कार्य समयसार शब्द से कहे जाने वाले मोक्ष मार्ग का अभिलाषी भव्य अरिहंत अरहंत आदि रूप विषय में भी स्वसंवित्ति लक्षण राग नहीं करे। ये प्रकरण में आता बहुत समय से आ रहा है। अरहंतादि के की भक्ति आदि रूप भी राग न करे, क्योंकि वो भी मोक्ष में अंतराय है।
क्योंकि वो बंधन का कारण है, उससे बहुत पुण्य बनता है और स्वर्गाधिक की प्राप्ति होती है, स्वर्गाधिक का क्लेश भोगना पड़ता है। इसलिए यहाँ वह राग भी ना करे, उस निरुप राग चित ज्योति भाव से वीतराग होकर अजर अमर पद से विपरीत जन्म जरा मरण आदि रूप अनेक प्रकार के जलचरों से व्याप्त वीतराग परमानंद एक रूप सुख रसमय आस्वाद के प्रतिबंधक नरक आदि दुख रूप क्षार अर्थात खारे जल से परिपूर्ण भरे हुए रागादि विकल्प रहित परम समाधि को नष्ट करने वाले पंचेंद्रिय विषयों की आकांक्षा प्रवृत्ति संपूर्ण शुभ अशुभ विकल्प जाल रूप कल्लोल माला तरंग समूह से विराजित सुशोभित अनाकुलत्व लक्षण पारमार्थिक सुख से प्रतिपक्षभूत आकुलता को उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के मानसिक दुख रूप अंदर में प्रज्वलित बड़वा नल की शिखामय संसार सागर को पार कर अनंत ज्ञान आदि गुण लक्षण मोक्ष को प्राप्त होता है। इतना जो वर्णन अभी तक किया था, ये सब संसार दशा का वर्णन किया था, संसार दुखों को बताया था कि उस वीतराग मार्ग के फल में ऐसे दुखद संसार से मुक्त होकर यह जीव अनंत चतुष्टय से युक्त, अनंत आनंद से युक्त ऐसे मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह संसार का स्वरूप भी बता दिया, साधक दशा का स्वरूप भी बता दिया और साधना की पूर्णता होने पर उसका फल भी बता दिया, मोक्ष जो अनंत चतुष्टय से युक्त है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य अर्थात अनंत आनंद से परिपूर्ण है, ऐसा मोक्ष प्राप्त होता है। आगे देखिए, अब इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से इस प्राभृत शास्त्र का वीतरागता ही तात्पर्य जानना चाहिए और मुक्ति की सिद्धि के लिए वह वीतरागता साध्य साधक रूप से परस्पर सापेक्ष निश्चय व्यवहार नयों द्वारा ही होती है, निरपेक्षों से नहीं होती है, ऐसा वार्तिक है। कोई कहे कि दो मार्ग हैं, कोई निश्चय से मोक्ष चला जाता होगा, कोई व्यवहार से चला जाता होगा, ये तो बात गलती है। कोई कहे कि दोनों ही मार्ग होते हैं, इसका तात्पर्य दोनों बैलगाड़ी की तरह एक साथ साथ चलते जाते हैं सर्वथा ऐसा ही कहे, है ना, तो ऐसा भी ठीक नहीं है। कोई कहे कि दोनों मार्गों में आपस में कोई संबंध ही नहीं है किसी भी तरह से सर्वथा ही, तो वो बात भी नहीं है। बात ऐसी है कि स्वरूप के आश्रय से अपने आत्म स्वरूप की में स्थिरता जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, उससे अस्थिरता धीरे धीरे घटती जाती है। अस्थिरता जन्य जो राग है, वो अरहंत आदि की भक्ति रूप स्वभाव है, वो धीरे धीरे विकल्प घटते चले जाते हैं और अपने स्वरूप में स्थिरता बढ़ती चली जाती है। स्वरूप में स्थिरता बढ़ रही है, वो वीतरागता है, वो वीतराग मार्ग है, वो साक्षात मोक्ष मार्ग है। और जो राग घट रहा है वह अभाव रूप परंपरा है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, जो जिसके विकल्प धीरे 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 घटते चले जाते हैं। इस तरह की साधक दशा यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, वह इस प्रकार देखिए, अब और समझाते हैं आचार्य। तो दोनों नयों से निरपेक्षता नहीं समझनी है, दोनों नयों की, ठीक है ना, दोनों सापेक्ष हैं और सुमेल है दोनों का। ये पहले हम अमृतचंद आचार्य की टीका में विस्तार से समझ चुके हैं। वह इस प्रकार, जो कोई विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावमय शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग से निरपेक्ष केवल शुभ अनुष्ठान रूप व्यवहार ने को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, वे उससे देवलोक आदि क्लेश कष्ट दुख परंपरा द्वारा संसार में परिभ्रमण करते हैं। ये कौन से किसकी झलक मिल रही है यहाँ पर संक्षेप में, सार रूप में? मंजूषा जी को समझ में आया कि नहीं आया? आया। शुभ उपयोग भिन्न साध्य साधन।
हाँ, तो इनको भिन्न क्या कहा कार्य था? साधन वाला शुभ उपयोग बताया है। हाँ, इनको क्या कहा था अमृतचंद दास जी? व्यवहार, व्यवहारावलंबी, व्यवहारावलंबी, हाँ, केवल व्यवहारालंबी। व्यवहारावलंबी बताया था। बहुत अच्छा। अब देखो कितना संक्षेप कर दिया। बहुत संक्षेप। अब आगे देखिए, और यदि वे शुद्धात्मानुभूति लक्षण निश्चय मोक्ष मार्ग को मानते हैं, परंतु परंतु निश्चय निश्चय मोक्ष मार्ग के अनुष्ठान में शक्ति का अभाव होने से निश्चय के साधक शुभ अनुष्ठान को करते हैं, तो सराग सम्यक दृष्टि होते हुए परंपरा परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यवहार एकांत के निराकरण की मुख्यता से दो वाक्य पूर्ण हुए। पहले व्यवहार एकांत क्या है वो बताया, फिर उसका निराकरण भी बता दिया। ठीक है। मतलब जो केवल व्यवहारालंबी हैं उनका तो निषेध किया, लेकिन ये बता दिया है कि जब परंतु लिखा ना, परंतु निश्चय मोक्ष मार्ग के अनुष्ठान में शक्ति का अभाव होने से निश्चय के साधक शुभ अनुष्ठान को करते हैं। जैसे कि वहां भी आया था कि ऐसा नहीं कि वो उसका निषेध कर देते हैं, करते ही नहीं है। जो निश्चय निश्चय नय का अवलंबन लेते हैं, अर्थात जो जो स्वरूप का आश्रय करने वाले जीव हैं, वे भी जब स्वरूप में नहीं रह पाते तब अशुभ से बचने के लिए और शुद्ध में लगने के लिए, लिखा ना निश्चय के साधक शुभ अनुष्ठान करते हैं, तो सराग सम्यक दृष्टि होते हुए परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यवहार एकांत के निराकरण की मुख्यता से दो वाक्य पूर्ण हुए। अब और जो केवल निश्चय नय के अवलंबी होते हुए भी, अब ये निश्चयालंबी रागादि विकल्प रहित परम समाधि रूप शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं कर पाने पर भी तपोधन मुनिराज के आचरण योग्य सठ आवश्यक आदि अनुष्ठान को और श्रावक के योग्य दान पूजा आदि अनुष्ठान को दूषित करते हैं, अर्थात नष्ट करते हैं। वे भी उभय भ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट होते हुए, मतलब शुद्ध भाव भी नहीं हो रहा और शुभ भाव भी नहीं हो रहा, दोनों ओर से, अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग भी नहीं हुआ, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये दोनों ही से भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट होते हुए निश्चय व्यवहार अनुष्ठान के योग्य अवस्थान्तर को नहीं जानते हुए कि इन दोनों से अलग एक तीसरी भूमिका है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग रूप शुद्ध भाव में और व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप शुभ भाव में वर्तन नहीं कर रहा है, वह तीसरी भूमिका में वर्तन करता है, अर्थात अशुभ भाव रूप वर्णन करता है और पाप का ही बंध करते हैं वे। और यदि वे शुद्धात्मा में अनुष्ठान रूप मोक्ष मार्ग और उसके साधक व्यवहार मोक्ष मार्ग को मानते हैं, तो चारित्र मोह का उदय होने से शक्ति का अभाव होने के कारण, शक्ति नहीं होने पर शुभ अशुभ अनुष्ठान से रहित होते हुए, यद्यपि शुद्धात्मा भावना से सापेक्ष शुभ अनुष्ठान में रत पुरुषों के समान तो नहीं होते हैं, तथापि सराग सम्यक्त्व आदिमय दान आदि क्रियाओं में प्रवृत्त व्यवहार सम्यक दृष्टि होते हैं और परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार निश्चय एकांत के निराकरण की मुख्यता से दो वाक्य पूर्ण हुए। यहां ये कहा कि जो केवल निश्चयालंबी है वो अपने स्वरूप का तो आश्रय लेता नहीं और व्यवहार मार्ग को भी अपनाता नहीं। ठीक है। तो इस तरह वो तीसरी भूमिका में रहता है, अशुभ भाव रूप रहता है और पाप का ही बंद करता है। तो उसका फिर निराकरण भी समझा दिया कि जो जीव निश्चय मोक्ष मार्ग का अवलंबन करता है, वह भूमिका के अनुसार, ठीक है, वह सराग सम्यक आदि क्रिया को करता है, अर्थात भूमिका के अनुसार उसके जब जब अस्थिरता होती है, स्वरूप से बाहर आता है, तो शुभ अनुष्ठान करता है और उसे भी परंपरा से मोक्ष कारण कहा है। ठीक है ना। तो इसलिए उसका सर्वथा निषेध नहीं करना चाहिए। ठीक है।
ऐसी बात भी यहाँ समझाई गई है। इससे यह निश्चित हुआ कि परस्पर साध्य साधक रूप निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय व्यवहारमय रागादि विकल्प रहित परम समाधि के बल से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो निष्कर्ष की बात क्या हुई कि ना तो निश्चयालंबी बनना है, ना केवल व्यवहारालंबी बनना है, बल्कि जैन दर्शन में जो दोनों नयों के आश्रित मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया उसका यथा योग्य पालन करना है। ठीक है, लिखा है परस्पर साध्य साधक रूप निश्चय व्यवहार। निश्चय साध्य है, मतलब वही प्रकट करने योग्य है, और व्यवहार साधक है, वह उसका निमित्त है, सहचर है, अभाव रूप निमित्त है। ठीक है ना। और वह निश्चय को प्राप्त करने में वह सहायक कहा जाता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग। इसलिए साधक दशा में वह भी होता है। ठीक है, और वह जीव उन शुभ विकल्पों को भी तोड़कर अपने स्वरूप में पूर्ण समा जाता है और साक्षात वीतराग मार्ग को प्राप्त करके और मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा स्वरूप जिनागम में कहा है उसे हमें भली भांति समझना चाहिए। जैसे कि श्रीमद जी ने कहा, ज्या ज्या जे जे योग छे त्या समझबू ते, और त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। आत्मार्थी का यही लक्षण है, कोई भी एकांत मिथ्या एकांत को नहीं पकड़ना है। ठीक है, जिस नए से जो बात कही है उस नए से हमें समझना है, और उस भूमिका में साधक दशा में दोनों नयों से कथन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर अपने स्वरूप की साधना भी चल रही है, और जितनी स्वरूप की साधना नहीं चल रही है, मतलब अर्थात अस्थिरता है, उतना शुभ परिणाम भी चल रहा है। महाव्रत आदि के शुभ विकल्प भी हो रहे हैं, अरहंत आदि की भक्ति आदि रूप शुभ विकल्प भी हो रहे हैं। तो उस वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना। और वह जीव उन विकल्पों को भी मेटकर अंततः अपने स्वरूप में पूर्ण मग्न होकर पूर्ण वीतरागता प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इसलिए इन दोनों विवक्षाओं को भली भांति समझकर और अपने अंदर मोक्ष मार्ग को प्रकट करना चाहिए। ठीक है, इससे यह निश्चित हुआ कि परस्पर साध्य साधक रूप निश्चय व्यवहारमय रागादि विकल्प रहित परम समाधि के बल से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। सारे रागादि विकल्पों का समन हो जाए, चाहे अशुभ तो है ही नहीं उनके, शुभ जो राग है उनका भी जब समन हो जाता है, वो उनका भी अभाव हो जाता है और शुद्ध भाव पूर्ण प्रकट हो जाता है, तब जीव को उस परम समाधि के बल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अर्थात अशुभ छोड़कर नहीं, शुभ छोड़कर अशुभ में जाने का उपदेश नहीं है, शुभ छोड़कर शुद्ध में आने का उपदेश है। तो जब तक शुद्ध भाव रूप परिणमन ना हो तब तक शुभ भाव रूप परिणमन करे, ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है ना। साथ में ये भी लिखा है, परंतु श्रद्धान में तो उसे भी है ही जाने, ये जाने कि निशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता रूप जो वीतराग मोक्ष मार्ग है, जिसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है, उससे ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन जब वो उस स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग का अवलंबन लेना चाहिए अशुभ से बचने के लिए, है ना। जब तक स्वरूप में पूर्ण स्थिरता ना हो सके तब तक वो शुभ भाव रूप परिणमन करना चाहिए, अर्थात व्यवहार मार्ग को अपनाना चाहिए। ये बात जिनागम में कही गई है, इसलिए हम अपनी बुद्धि को व्यवस्थित रखते हुए इस निश्चय व्यवहार की कथनी को अच्छी तरह समझें, और जो निरूपण की अपेक्षा मार्ग दो प्रकार के कहे हैं उस निरूपण को समझें। मार्ग दो नहीं है, उनका निरूपण दो प्रकार से है, इस बात को समझकर और स्वयं मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें। यही इस गाथा का मर्म है। इस तरह से हमने 180 नंबर किया था जय सेनाचार्य की टीका के अनुसार, उसका हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया। देखो कितनी छोटी है टीका। और जय अमृत चंद्राचार्य की टीका
बड़ी है, विस्तृत है, तो ये बात यहाँ भी पुष्ट होती है। और वही विषय है जो यहाँ पर आया है। यहाँ अमृतचंद्र आचार्य ने उसी विषय का विस्तार किया है और जयसेन स्वामी ने उस विषय को संक्षिप्त में सारभूत रूप में लिया है। तो ऐसा ही दोनों टीकाओं का ये सुमेल है, ये दोनों टीकाओं का भी सुमेल ऐसा समझना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये टीका भी हुई। अब अपन इसके आगे बढ़ेंगे और यहाँ 173वीं गाथा है, उसका भी स्वाध्याय करके ये ग्रंथ को हम पूर्ण करेंगे। ठीक है। मेरे पास जो टीका है इसमें जयसेनाचार्य की टीका को भी पॉइंट्स में हेडिंग डाल के और बहुत सुंदर बताया है। निश्चय व्यवहार, पहले नंबर निश्चय व्यवहार सापेक्ष यथार्थ आराधना क्या है। फिर बताया कि व्यवहार एकांत का निराकरण, फिर निश्चय के एकांत का निराकरण, है ना। उसके बाद दोनों का क्या सुमेल है वो तो शुरू में ही कह दिया और आखिरी में भी निष्कर्ष रूप में कहा। इस प्रकार से ये गाथा की टीका भी पूर्ण हुई। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 173वीं गाथा। शास्त्रकर्ता की प्रतिज्ञा की पूर्णता की सूचना। तो मूल जो प्रकरण है वो तो वहां पूरा हो गया। अब पूरे शास्त्र का शास्त्र की जो पूर्णता हुई है उस संबंध में शास्त्रकर्ता जो विशिष्ट कथन करते हैं वह यहाँ 173वीं गाथा में दिया गया है। मग्गप्पभावनट्ठम् मग्गप्पभावनट्ठम् पवयण भत्तिप्प पवयण भत्तिप्प भत्तिप्पच पचोदिणेन मया भव्यं पवयण सारं पंचथ्य संगहं सुत्तम। भव्यम अर्थात भव्य जीव को, पवयण सारम प्रवचन का सार, प्रवचन का सार, प्रवचन अर्थात भगवान जिनेन्द्र की वाणी, प्रवचन, प्र अर्थात प्रकृष्ट उत्कृष्ट दिव्य, वचन अर्थात वाणी ध्वनि, दिव्य ध्वनि। तो प्रवचन का अर्थ है दिव्य ध्वनि और सारम उसका जो सार है, दिव्य ध्वनि का सार जो मूल मोक्ष मार्ग है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, जो यहाँ पर पूरे ग्रंथ में बताया गया है। पहले 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं बताए, फिर 7 तत्व 9 पदार्थ बताए, उसके बाद मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया। यही तो मुख्य मुख्य बातें हैं। इतना जीव अच्छी तरह से सीख ले, समझ ले और उसका प्रयोग करे तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर सकता है। ये प्रवचन का सार है। अध्यात्म ही वास्तव में दिव्य ध्वनि का सार है। और यहाँ इस पंचाशिका संग्रह ग्रंथ में अध्यात्म का सार भर दिया गया है। बहुत सुंदर ग्रंथ हमने अभी यहाँ पर पूर्ण किया है, कर रहे हैं, पूर्णता की ओर ही है हम। तो भव्यम पवयण सारम पंचथ्य संगहम सुत्तम। तो वह पंचाशिकाय संग्रह ग्रंथ जो कि प्रवचन का सार है, वह भव्यम नहीं, भव्यम पढ़ दिया मैंने, भणियम लिखा है। ये देखो भणियम, भणियम अर्थात कहा गया है, कहा गया है। तो प्रवचन का सार जो पंचास्तिका संग्रह सूत्र में कहा गया है वह किसके द्वारा कहा गया? मया, मया अर्थात मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा अर्थात आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा। ठीक है। क्यों कहा गया है? पवयण भक्ति पचोदी दैन मया,
कि पवयण भक्ति, पवयण भक्ति पचोदी पचोदी दैन मया, कि प्रवचन की को भक्ति से, प्रवचन की भक्ति से प्रेरित, प्रवचन भक्ति से, ये जो लिखा है पचोदी दैन, अर्थात प्रचोद संस्कृत में है प्रचोदिदैन, प्रचोदितेन, अर्थात प्रेरित, प्रेरित करना है ना, प्रेरित। तो प्रवचन की भक्ति से प्रेरित होकर, है ना, अंदर से हमें प्रवचन की भक्ति प्रकट हुई, कि दिव्य ध्वनि की भक्ति प्रकट हुई, जिनवाणी की भक्ति प्रकट हुई, और ऐसा भाव हुआ कि हमने जो ये मार्ग समझा है, ये मार्ग सब भव्य जीवों को समझ में आए, इसके लिए प्रवचन की भक्ति की प्रेरणा से मग्गम मग्गप भावनठम, और प्रवचन की भक्ति से प्रेरित ऐसे मैंने मार्ग की प्रभावना के हेतु, मग्गप भावनठम, प्रभावना के लिए, मार्ग की प्रभावना के लिए, मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए, जिन मार्ग की प्रभावना के लिए, ठीक है, प्रवचन की भक्ति से प्रेरित होकर, प्रेरणा द्वारा मार्ग की प्रभावना के लिए मेरे द्वारा, अर्थात आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा, यह प्रवचन का सार 85 का संग्रह ग्रंथ, संग्रह सूत्र भणियम, अर्थात कहा गया है। इस तरह से यहाँ गाथा में ये अंतिम कथन आचार्य ने किया। मग्गपभाविणठम पवयण भक्ति पचोदिदेण मया, भणियम पवयण सारम पंचत्य संगहम सुतम। देखिए अन्वयार्थ, प्रवचन की भक्ति से प्रेरित ऐसे मैंने मार्ग की प्रभावना के हेतु प्रवचन के सारभूत 85 का संग्रह सूत्र कहा। टीका, यह कर्ता की प्रतिज्ञा की पूर्णता सूचित करने वाली समाप्ति है, अर्थात यहाँ शास्त्रकर्ता श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव अपनी प्रतिज्ञा की पूर्णता सूचित करते हुए शास्त्र समाप्ति करते हैं कि जो प्रवचन की, जो कथन करने की, शास्त्र को कहने की जो प्रतिज्ञा आचार्य ने प्रारंभ में की थी, वो उसकी यहाँ पर पूर्णता हो गई। ठीक है ना, पूर्णता हो गई तो आचार्य उसकी सूचना दे रहे हैं कि जो हमने प्रतिज्ञा की थी वो यहाँ पर अब पूर्ण हो गई है। ठीक है ना, इस तरह से आचार्य ने यहाँ पर इस ग्रंथ की पूर्णता की सूचना दी है। यह उस सूचना के की सूचना को देने वाली ये गाथा है। ठीक है, पहली गाथा में तो मंगलाचरण किया था, दूसरी गाथा में पहले जिनवाणी को प्रणाम किया और फिर उसके कथन की प्रतिज्ञा की थी कि जिनवाणी का जो मर्म है वह मैं यहाँ कहूंगा। यहाँ मैं दूसरी गाथा का अन्वयार्थ पढ़ रहा हूं। श्रवण के मुख से निकले हुए अर्थमय 4 गति का निवारण करने वाले और निर्वाण सहित निर्वाण के कारणभूत ऐसे इस समय को, अर्थात जिनमत को, जिनागम को, जिनवाणी को तिरसा नमन करके मैं उसका कथन करता हूं, वह श्रवण करो, ऐसा दूसरी गाथा में कहा था। तो यहाँ वो कथन पूर्ण हो गया। तो आचार्य कह रहे हैं प्रवचन की भक्ति से प्रेरित ऐसे मैंने मार्ग की प्रभावना के हेतु, मार्ग की प्रभावना के हेतु प्रवचन के सारभूत 50 निकाय संग्रह सूत्र कहा। ठीक है ना, 50 निकाय संग्रह ये ग्रंथ का नाम है। तो ऐसा ये 50 निकाय संग्रह सूत्र अर्थात आगम, ये शास्त्र कहा, ऐसी यहाँ पर सूचना दी गई है। अब यहाँ पर आगे टीका पढ़ते हैं।
टीका, यह कर्ता की प्रतिज्ञा की पूर्णता सूचित करने वाली समाप्ति है। अर्थात यहाँ शास्त्रकर्ता श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव अपनी प्रतिज्ञा की पूर्णता सूचित करते हुए शास्त्र समाप्ति करते हैं। अब यहाँ खुलासा कर रहे हैं, पहले अपन पूरा पढ़ते हैं। मार्ग अर्थात परम वैराग की ओर ढलती हुई पारमेश्वरी परम आज्ञा, अर्थात परम वैराग करने की परमेश्वर की परम आज्ञा, उसकी प्रभावना अर्थात प्रख्यापन द्वारा अथवा प्रकृष्ट परिणति द्वारा उसका समुद्योत करना, अर्थात परम वैराग करने की जिन भगवान की परम आज्ञा की प्रभावना, अर्थात इसका अर्थ पहला, उसकी प्रख्याति विज्ञापन करने द्वारा अथवा परम वैराग्यमय प्रकृष्ट परिणमन द्वारा उसका सम्यक प्रकार से उद्योत करना, उसके हेतु ही मार्ग की प्रभावना के लिए ही परमागम की ओर के अनुराग के वेग से जिसका मन अति चलित होता था, ऐसे मैंने आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यह पंचास्तिकाय संग्रह नाम का सूत्र कहा, जो कि भगवान सर्वज्ञ द्वारा उपज्ञ होने से, अर्थात वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने स्वयं जानकर प्रणीत किया होने से सूत्र है मतलब आगम, और जो संक्षेप से समस्त वस्तु तत्व का अर्थात सर्व वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करता होने से अति विस्तृत ऐसे भी प्रवचन के सारभूत हैं, द्वादशांग रूप से विस्तीर्ण ऐसे भी जिन प्रवचन के सारभूत हैं। पहले तो दिव्य ध्वनि का सार ये द्वादशांग है, उसके बाद उस सार का ही सार, यह प्रवचन का सार ये पंचास्तिका संग्रह सूत्र है। ठीक है, इस प्रकार शास्त्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रारंभ किए हुए कार्य के अंत को पाकर अत्यंत कृतकृत होकर परम नैष्कर्म रूप शुद्ध स्वरूप में विश्रांत हुए, परम निष्कर्म पने रूप शुद्ध स्वरूप में स्थिर हुए, ऐसे श्रद्धे जाते हैं, अर्थात ऐसी हम श्रद्धा करते हैं कि वो कुंद कुंद आचार्य भी ये कथन पूर्ण करके और अपने स्वरूप में स्थिर हो गए, ऐसी हम श्रद्धा करते हैं कि ऐसे वो हुए। इस प्रकार से 173वीं गाथा भी पूर्ण हो गई। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री पंचास्तिकाय संग्रह शास्त्र की श्रीमद् अमृत चंदाचार्य देव विरचित समय व्याख्या नाम की टीका में नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन नाम का द्वितीय श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। ये द्वितीय श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। यहाँ पर ये इसका तात्पर्य कि अमृत चंदाचार्य ने 2 ही श्रुत स्कंद माने, 2 महाअधिकार माने हैं। पहला